कहानी में आज से 30 वर्ष पूर्व पहाड़ की नई बहू के मनोभावों को दर्शाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से वह चीज़ों पर प्रतिक्रिया करती है और समझने की कोशिश करती है। किसी भी घटना का व्यक्ति विशेष एवं स्थान से कोई संबंध नहीं है। मानिकी, अपने आप से कुछ बातें। शाम की छुट्टियां हुई खत्म। अपने मायके पहुंचकर मानकी बहुत ज़्यादा खुश थी। गांव में सबके घर जाना, अपने फलों के बगीचे में जाना, खेत में जाना, सहेलियों के साथ बातें करना, पिछले 3-4 दिनों में ये सब बहुत याद किया था उसने। बस इस पल को संजो के रख लेना चाहती थी वो। शाम वहाँ थोड़ा बोर हो रहा था। समझदार होने की वजह से उसने फिर भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। उसने उसके भाई बहनों से बात करने की कोशिश की। नए व्यक्ति को देखकर वो लोग उसके पास जाने से झेप रहे थे। मानकी की छोटी बहन, जो अभी 10 साल की थी, वो श्याम से पूछ रही थी, आप हमारे घर में वापस क्यों आए हो? मेरी दीदी को क्यों ले गए आप? जाओ आप यहाँ से। वहाँ बैठे सभी लोग यह सब सुनकर हंसने लगे। अब किसी ने उसे ये बताया, वो तेरे जीजाजी हैं। फिर भी उसके लिए जीजाजी को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सहेलियों, भाई बहनों के साथ हंसते खेलते 2 दिन बीत गए। अब ससुराल वापस जाने की बारी थी। मानकी उदास हो गई। वो रोने लगी। भाभी, चाची, ताई, सहेलियों से गले मिलने में उसने 2 घंटे लगा दिए। सब उसे चुप करा रहे थे। शाम थोड़ा आगे निकल गए। मानकी को कुछ दूर तक उसकी बहनें छोड़ने आई थी। बाजी दूर तक उसे देखते ही रहे जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई। बाजी हुई उसके माँ बाप और पूरी दुनिया थे। वो अभी भी रोते हुए चल रही थी। शाम ने उसके आंसू पोंछे और गले लगाकर चुप कराया। मानकी का मन थोड़ा हल्का हुआ। बस लेकर वो मुख्य शहर पहुंच गए। अभी भी मानकी उदास थी। आज कुछ नहीं बोला था उसने। शहर पहुंचकर श्याम ने कहा, सुनो, आज हम यहीं रुक जाते हैं। कल घर के लिए निकलेंगे। हमें पहले ही देर हो चुकी है। अब निकले तो पहुंचने तक रात हो जाएगी। मानकी थोड़ा डर गई। यहाँ कहाँ रुकेंगे? श्याम ने आगे कहा, थोड़ा आराम कर लो। वैसे ही रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। तुम आगे का सफ़र नहीं कर पाओगी। उन्होंने एक होटल बुक किया और कुछ देर आराम किया। अब आराम करने के बाद मानकी खिली खिली लग रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कोई उसका ध्यान रख रहा है। उसके बाद वह बाजार घूमने निकल गए। रास्ते में सिनेमा घर देखते ही मानकी चिल्लाई, मैंने आज तक फिल्म नहीं देखी है, मुझे फिल्म देखनी है। यह सुनते ही श्याम ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों सिनेमा घर की ओर बढ़े। उस समय पूरे जिले में एक सिनेमा घर हुआ करता था, तो गांव के लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 या 2 फिल्में ही देख पाते थे, वह भी कुछ ही लोग। कटी पतंग फिल्म देखने और रात का खाना खाकर वो दोनों होटल लौट आए। मानकी अभी भी पिक्चर की कहानी और किरदार में ही डूबी थी और धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी। तभी शाम ने कहा, सुबह 4 बजे की बस से घर चलेंगे, जल्दी सो जाओ। वो तो ससुराल को पूरी तरह ही भूल गई थी। मानकी फिर डरने लगी। उसे वहाँ फिर नहीं जाना था। अगली सुबह 4 बजे की बस उन्होंने ली। मानकी जब भी किसी काम से शहर जाती थी, बाजू हमेशा उसे कहते थे, महिला सीट पर ही जाकर बैठना। मानकी को ये बात याद थी। वो बड़ी औरतों के साथ महिला सीट पर जाकर बैठ गई। शाम उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने को कहता रहा, पर वो नहीं आई। पिछली बार भी वो श्याम के साथ नहीं बैठी थी।
मानकी अपने साथ बैठी औरत से खूब बातें करने लगी। मायके जाकर उसकी चहचहाहट फिर से वापस आ गई थी। वो अपनी साथ बैठी औरत को अपनी शादी, साड़ी, चूड़ियों के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने लगी। शायद मानकी ने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानियाँ सुना डाली थी। सफ़र लंबा था। हालांकि शाम को मानकी की बातें बचपना लग रही थी, पर अभी वो अकेले बोर हो रहा था। मानकी को रास्ते भर उस औरत से इतनी बातें करते देख उसे कुछ कुड़न सी होने लगी। अपने स्टेशन पर दोनों बस से उतरकर गांव की ओर चलने लगे। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कुछ दुकानें और चढ़ाई। मानकी शाम के पीछे पीछे चल रही थी। शाम थोड़ा गुस्से में था और तेज चल रहा था। मानकी शाम से पिछड़ गई और एक मोड़ पर शाम उसकी आंखों से ओझल हो गया। आगे जाकर कई पगडंडियां थीं। कुछ देर होने के बाद उसे अब घबराहट होने लगी थी और समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी थोड़ा आगे चलने पर उसे कुछ औरतें मिली। मानकी ने उनसे पूछा, क्या ये रास्ता उसके गांव जाता है? वो औरतें घर की पुताई के लिए लाल मिट्टी की खदान से मिट्टी ले जा रही थीं। उन्होंने कहा, हाँ, ये रास्ता वहीं का है। तुम कौन हो? हम भी वहीं के रहने वाले हैं। मानकी ने उन्हें अपना परिचय दिया। तब वो औरतें बोलीं, हाँ, हमने शाम को यहीं से गुजरते देखा था, पर वो तो काफ़ी आगे निकल गए होंगे। तुम उन्हें नहीं पकड़ पाओगी। कुछ देर रुको और हमारे साथ चलना घर तक। मानकी उनके साथ चलने के लिए रुक गई। कुछ दूरी पर शाम उसका इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो जाने पर वो मानकी को ढूंढने वापस आने लगे। शाम को पछतावा हो रहा था। उसे यूँ तेज नहीं चलना चाहिए था। मानकी पिछड़ गई, कहीं रास्ता भटक गई तो। जब शाम ने देखा कि वो गांव की औरतों के साथ बैठी है, शाम मन में थोड़ा नाराज सा हुआ, पर मन ही मन उसे तसल्ली थी कि उन औरतों के साथ सुरक्षित है वो और घर आ जाएगी। उन औरतों के पास भार काफ़ी था। वो तो धीरे धीरे चल रही थी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा आराम करके आगे बढ़ रही थी। शाम घर की ओर अकेले ही चल पड़ा। उसके पैर रास्ते से परिचित थे। शाम दोपहर के 12 बजे ही घर पहुंच गया। सास ने पूछा, बहू कहाँ है? शाम ने कोई उत्तर नहीं दिया। मानकी औरतों के साथ धीरे धीरे जगह जगह रुकते 3 बजे घर पहुंची। जैसे ही वो घर पहुंची, सब उसे देखने लगे। उसने बड़ों को प्रणाम किया। सास ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मानकी सकपका गई और गर्दन नीचे कर चुप खड़ी रही। उसकी सास ने दोबारा पूछा तो गांव की एक औरत ने उत्तर दिया, इसे रास्ता पता नहीं था, हम लोगों के साथ आई तो देर हो गई। सास का बहू के बहरे होने का शक यकीन में बदलता गया। सास ने शाम को खूब डांटा, ऐसे छोड़कर आया नहीं है, ये लोग नहीं मिलते तो कैसे घर पहुंचती? पर शाम कुछ न बोला। वो शाम जो इतने दिनों से ध्यान से मानकी की बात सुन रहा था, वो आज उसे अनदेखा कर रहा था। शाम को मानकी शाम से मिली और मिलते ही रास्ते में मिली औरतों के बारे में बताने लगी, पर शाम को नहीं सुनना था। शाम ने कहा, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, 2 दिन में मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। फिर शाम कुछ नाराज होते हुए बोला, गाड़ी में जिनके साथ बैठी थी उनके ही घर जाने का इरादा था क्या? मुझे लगा तुम्हें घर नहीं आना है, तभी आगे निकल आया था मैं। मानकी असमंजस में पड़ गई। ऐसा क्या किया उसने? वह रोने लगी और बोली, बाजू कहते हैं बस में हमेशा महिला सीट पर ही बैठना। फिर शाम ने उसे समझाया, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं साथ था तुम्हारे, तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए था। कभी भी
अनजान लोगों से अपनी सारी बातें नहीं करनी चाहिए। और भी सफ़र के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें श्याम ने उसे समझाई। मानकी ने सारी बातें गांठ बांध ली, पर मानकी उदास हो गई थी, न जाने क्यों। शायद रास्ते में छोड़ के आने वाली बात मानकी की उदासी का कारण थी। ये बात श्याम को समझ आ गई। तभी श्याम बोला, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आया था, मुझे पता था कि तुम गांव वालों के साथ आ रही हो। अब मानकी की आंखों की चमक वापस आ गई थी, मानो कि दिन में ही आकाश में तारे टिमटिमा रहे हों। दूसरे दिन शाम चले गए। मानकी को थोड़ा बुरा लगा। घर में अब केवल उसके सास ससुर और वो केवल 3 ही लोग रह गए थे। धीरे धीरे मानकी घर से खेतों का रास्ता समझ रही थी। अब भी उसने पूरा घर नहीं देखा था। कितने कमरे हैं, सास ससुर के अलावा कोई और नहीं था बात करने को। दिन भर खेत में गुड़ाई करना, घास काटना, जानवरों की देखभाल करना, ऐसे ही दिन बीतने लगे। बरसात में हरेला, घी त्यार, सातू आटू, सारे त्योहार आकर चले गए। उसका किसी से कोई परिचय नहीं था। मानकी मन ही मन दुखी और उदास रहने लगी। वह रोज रास्ते की तरफ देखती और सोचती, मैं कभी अपने मायके जाऊंगी क्या? किससे कहूँ, कैसे कहूँ? मुझे मायके जाना है, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। इस रास्ते से कभी कोई हमारे घर क्यों नहीं आता? हम अकेले क्यों रहते हैं? ये प्रश्न हर समय उसके मन में दौड़ते रहते। धीरे धीरे समय बीता, फसल पकने लगी, धान की कटाई शुरू हो गई। चारों ओर जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक केवल खेत ही खेत थे। अकेले मानकी खेतों में मजदूर की तरह काम करती। उसके हाथ जगह जगह कट गए थे, उजला रंग काला पड़ गया था। पर उसने अपनी सास को कभी नहीं कहा कि उसके लिए काम ज़्यादा है। उसे खुद को उनके सामने अच्छी बहू जो साबित करना था। दिन भर वो खेतों में धान मड़वा काटती और रात में उसकी मड़ाई करती। कटाई का समय अधिक बीत जाने के कारण खेतों में फसल खराब होने लगी थी। अकेले मानकी मजदूरों की तरह दिन रात लगी रही, पर कितना कर पाती। मानकी को सास की डांट का डर सता रहा था। वो उसकी कार्य क्षमता को कम न समझे और सबको ये न कहें कि ये खेती का काम ठीक से नहीं संभाल पाई। पर सास ने उसे कुछ नहीं कहा। मानकी अभी ये आकलन नहीं कर पा रही थी कि काम उसकी क्षमता से बाहर है, पर सास के वर्षों के अनुभव ने ये भांप लिया था। मानकी की सास को मानकी की कितनी चिंता थी या नहीं, ये तो नहीं पता, पर उनकी फसल खराब हो रही थी। अकेले मानकी कितना कर पाती। मानकी की सास ने पास ही के गांव से काम करने के लिए 2 लड़कियों को बुला लिया। मानकी को उन लड़कियों के काम में हाथ बटाने से कोई मतलब नहीं था। मानकी को केवल उत्सुकता थी उनसे मिलने की। उनके घर कोई आने वाला था जिससे वो बात कर सकती थी। आखिर मानकी के घर वो 2 लड़कियां कौन थी आने वाली, उनके बारे में जानने के लिए और मानकी के जीवन से जुड़ी और बातें जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मानकी की शादी नहीं देखी है और श्याम से नहीं मिले हैं तो बॉक्स में वीडियो है, उन्हें क्लिक करिए और उन्हें भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।